अधिकारी देगा तो फिर जाति कैसे खत्म होगी। लोहिया जी ने जाति खत्म करने की बात किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति खत्म करने की बात किया था, देश के महापुरुषों ने कहा था कि जाति खत्म होनी चाहिए, लोगों को इंसानियत के रूप में लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को व्यवस्था इंसानियत के नाम पर देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो है आदिवासी वर्ग से हैं। ये बात ना तो कांग्रेस को हजम हो रही है, ना ही जितने विपक्ष की राजनीति करने वाले ओबीसी वर्ग के नेता हैं उनको हजम हो रही। जब एक छोटे वर्ग का व्यक्ति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोटे समाज से निकल करके आपके चैनल तक पहुंचा है, यही चीजें जो विपक्ष की राजनीति ओबीसी दलित के कर रहे हैं, इनको जब ये हजम नहीं हो रहा है छोटे से गांव से निकल करके आने वाले नेता, तो ये सोचिए कि जो पिछड़ों की लड़ाई बड़े मजबूती से देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराने का फैसला किया, तो क्या कांग्रेस पार्टी को चुभेगी नहीं, समाजवादी पार्टी को चुभेगी नहीं कि जो चारों खाने। देखिए राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री गुंडाई करने के लिए फराज जी और अरुण राजभर जी। बिल्कुल भाई, पुराना इतिहास रहा है। 815 दंगे कराए गए थे तो उसमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, किस तरीके से उग्रवादी लोगों को किस तरीके से तांडव करा करके हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, चाहे ब्राह्मण वर्सेस यादव करा दिया जाए। मसला वो नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती है कागज के वसूलों से। आप देखिए सच्चाई क्या, उसी जिले में 1 दर्जन कथावाचक शास्त्री बनकर के यादव के रूप में कार्य करते हैं, वो कथा सुनाते हैं। 1 दर्जन लोग कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी उसी जगह कथा कर रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं हो रही है। कर्म से आदमी कथा करता, अगर आप कुकर्म बन जाएंगे, आपके कर्म जो है निगेटिव हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो व्यक्ति सवाल खड़ा करता है। और वही हुआ है इनके साथ, कोई गलत नहीं हुआ है। गलत सिर्फ यह हुआ है कि इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिखाया, 2 आधार कार्ड दिखाया, और दोनों में फराज साहब और राजभर अखिलेश जी इनको 20% वोट देते हैं, 20% वोट मुसलमान इनको देता है। कहिए ना ये कि हंडिलिया उनको भी थमा दे कभी, खाली वो छतरिया बैठ करके अपना मजा लेते रहेंगे। अरे कभी स्टेरिंग भी थमा